साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं कच्चे आलू की 5 ऐसी किस्में आपको बताऊंगा जिनको अगर आपने सितंबर के महीने में अगेती फसल के रूप में लगाया साथियों, तो आपको निश्चित ही मात्र और मात्र 60 दिनों में मालामाल करके जाएंगी साथियों। 2024 की अगर मैं बात करूं तो काफी बढ़िया भाव आलू के रहे हैं साथियों। तो निश्चित ये पूरी संभावना है कि आने वाले समय में जब कच्चे आलू की खुदाई होगी तो ये एक बढ़िया भाव मार्केट में किसान को मिलेगा साथियों। काफी बढ़िया मुनाफा आप अपनी फसल से, कच्चे आलू की फसल से बना सकते हैं साथियों मात्र 60 दिनों में। इस वीडियो के माध्यम से मैं कच्चे आलू की कुछ ऐसी वैरायटी बताऊंगा, अगर आप इनके साथ में जाते हैं तो आपको निश्चित ही एक बढ़िया पैदावार, बढ़िया मुनाफा मात्र 60 दिनों में देखने को मिलेगा साथियों। साथ ही मैं इस वीडियो में बात करूंगा बेसल डोज के रूप में आपको अपने खेत में क्या कुछ ऐसे खाद वगैरह लेने हैं जिनसे कि हमारी जो फसल है आलू की एक बढ़िया पैदावार, बढ़िया चमकदार आलू हमें देखने को मिले। और साथ ही मैं बात करूंगा खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करनी चाहिए, कौन सी मिट्टी जरूरी रहती है आलू के लिए। और साथ ही मैं बात करूंगा सितंबर के महीने में आलू लगाने का सही समय क्या है साथियों। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कच्चे आलू की संपूर्ण जानकारी आपको मात्र एक वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं साथियों। अगर हमारा कोई नए किसान भी होगा तो वो भी इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से पूरा गणित आलू का समझ जाएगा साथियों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और अपनी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाइए, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई हैं उनको जानकारी नहीं है उन तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कच्चे आलू लगाने का जो सही समय है वो क्या है साथियों। हमारे काफी किसान भाई गलती कर जाते हैं, वो काफी लेट अपनी जो आलू की फसल है उसको कच्चे के रूप में लगाते हैं, फिर उनको अच्छा मुनाफा खेत से नहीं मिलता, बाजार से भाव नहीं मिलते साथियों, जिसके कारण उनकी जो फसल है वो काफी नुकसान उनको दे के जाती है साथियों। तो ये आपको बहुत जरूरी है समझना कि अगाई इसकी जो फसल है वो आपको कब बोनी चाहिए। बात करूं समय की तो सितंबर के पहले हफ्ते में आपको इसकी बुआई करना बहुत बढ़िया रहेगा साथियों। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो 20 सितंबर तक, उससे बाद में आप बुआई इसकी ना करवाएं। अगर आपको अगेती फसल लेनी है कच्चे आलू की तो सबसे बढ़िया टाइम रहेगा साथियों। अब अगर मैं खरीफ सीजन के कुछ कम समय में पकने वाली किस्मों की अगर बात करूं कि किन वैरायटी के साथ आप जा सकते हैं, तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर जगह के हिसाब से वैरायटी अपनी अलग हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी तरफ, हमारे एरिया में कौन सी वैरायटी प्रमुख है, आप उसी का चुनाव करें। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको तो मेरे हिसाब से मोहन जो वैरायटी है साथियों वो काफी बढ़िया मानी जाती है कच्चे आलू के रूप में, आप उसका चयन कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में एक बढ़िया पैदावार देने में ये वैरायटी पूर्णतः सक्षम है साथियों। अपनी दूसरी वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो कुफरी सिंदूरी, ये भी एक बेहतरीन वैरायटी आलू की कच्चे के रूप में मानी जाती है साथियों। 70 दिनों के अंदर अंदर आपको खेत से बाहर होके दिखा देगी और बढ़िया पैदावार आपको खेत में दे के जाएगी साथियों। तीसरी सबसे प्रमुख वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो साथियों पुखराज आलू, ये काफी बढ़िया माना जाता है, अच्छी इसकी पैदावार रहती है, अच्छी इसकी क्वालिटी रहती है, अच्छी इसकी बाजार में मांग रहती है साथियों। तो आपको एक निश्चित ही कम समय में एक बढ़िया पैदावार पुखराज आलू के रूप में मिल सकती है। अगर मैं चौथी वैरायटी की बात करूं तो कुफरी चमत्कार एक बढ़िया वैरायटी मानी जाती है आलू की कच्चे आलू के रूप में। अगर आप इसका चुनाव करते हैं तो मात्र 70 दिनों के अंदर अंदर ये खेत में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है साथियों। एक बढ़िया मुनाफा बहुत ही कम समय में ये वैरायटी देने में पूर्णतः सक्षम है। पांचवी वैरायटी की बात करूं तो कुफरी ज्योति एक प्रमुख वैरायटी है जो काफी हिस्सों में उगाई जाती है, बहुत ही कम समय में ये अपनी अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती है साथियों। आप बहुत ही कम समय में एक बढ़िया पैदावार कुफरी ज्योति वैरायटी के रूप में ले सकते हैं साथियों। चाहूंगा अपने एरिया के हिसाब से अपनी वैरायटी का चुनाव करें साथियों, क्योंकि मौसम के ऊपर ये सब फसलें जो है मौसम के ऊपर डिपेंड रहती हैं। आप मान लो मध्य प्रदेश में रहते हैं या हिमाचल में रहते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको जो वैरायटी बताई, हो सकता है आपको वैरायटी वहाँ पे ये ना मिले, आप कहीं से मंगा के ये वैरायटी आपने लगवा दी, उस हिसाब से आपका यहाँ का मौसम नहीं रहा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने मौसम के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से वैरायटी का अपने चुनाव करें। चुनाव करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हमारा जो बीज होना चाहिए वो एकदम बढ़िया नया बीज होना चाहिए। ज्यादा पुराना बीज अगर आपने लगाया तो आपको पैदावार बहुत कम देखने को मिलेगी, रोग भी आपको काफी फसल में अपनी देखने को मिलेगा साथियों। जो बात बीज के तौर पे ध्यान में रखनी है, इस समय जो आप अपनी आलू की फसल लगवाएं सितंबर के महीने में, मतलब खरीफ सीजन में, वो साथियों बीज इतना छोटा होना चाहिए कि उसको काटने की जरूरत ना पड़े,
ठीक है, मतलब कि अपने बीज को आप काट के ना लगवाएं। अगर आपने काट के अपने खेत में लगवाया तो साथियों आपका बीज पूर्णतः गल जाएगा, सड़ जाएगा साथियों, वो जमेगा नहीं बिल्कुल भी। तो इस बात का ध्यान रखें, बीज को आपको बिल्कुल भी काट के नहीं लगवाना। अगर मैं बीज की बात करूं कि हमें प्रति एकड़ के हिसाब से कितने बीज की जरूरत पड़ेगी साथियों, तो मेरे हिसाब से आप मान लो लगभग 25 से 26 बैग आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आलू के बीज की जरूरत पड़ने वाली है साथियों। अब अगर मैं आलू की फसल के लिए मिट्टी चयन की बात करूं तो साथियों आपके खेत की जो मिट्टी होनी चाहिए वो एकदम भुरभुरी प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, मतलब कि गड़ील मिट्टी या ठोस मिट्टी बिल्कुल भी ना हो। और खासकर ऐसी मिट्टी तो बिल्कुल भी ना हो जहाँ पे अगर मान लो बारिश हुई या आपने सिंचाई की खेत में तो पानी जो है काफ़ी लंबे समय तक अगर आपके खेत में खड़ा रहता है, तो ऐसे खेतों में आलू, इस समय के आलू भूल कर भी ना लगवाएं। ठीक है, पूरे चांस है कि आपकी जो आलू की फसल है वो बारिश के कारण मारी जाएगी साथियों। तो मिट्टी आपको ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बारिश का ना रुकता हो, या आप जो सिंचाई करें वो भी पानी बहुत कम खेत में खड़ा हो पाए। तो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ठोस मिट्टी बिल्कुल भी ना हो। भुरभुरी मिट्टी होने का फायदा एक और भी है, आलू की जो जड़ें हैं नीचे वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नीचे फैलती हैं, जिससे कि उनके जो ट्यूमर बनते हैं नीचे, आलू के जो कंद बनते हैं उनमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अगर आपने ठोस मिट्टी में आलू लगवाए तो उसमें आपको नुकसान ये मिलेगा, एक तो आलू की जो फसल है वो पानी से काफ़ी आपकी प्रभावित रहेगी, ठीक है, तनावग्रस्त रहेगी फसल आपकी। दूसरा, जो ज़्यादा फुटाव है नीचे आलू का वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भुरभुरी मिट्टी का ही चयन करें, रेतीली मिट्टी का आप चयन करें तो बढ़िया रहेगा साथियों। अब अगर मैं बात करूँ खेत की मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, तो साथियों सबसे पहले आपको समझना होगा आलू की फसल के लिए जितनी ज़्यादा आप जुताई अपने खेत की कर लेंगे, जितने बढ़िया से आप अपना खेत तैयार कर लेंगे साथियों, उतना ही बेहतरीन तरीके से आपका जो नीचे आलू है वो बैठने वाला है, उसके कंद आपको अच्छे से मिलने वाले हैं साथियों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जुताई की, तो आपको लगभग 4 से 5 बार जो हैरो होती है गोल तय वाली, उसकी सहायता से आपको अपने खेत में जुताई करनी है 4 से 5 बार। फिर उसके बाद में 2 से 3 बार कल्टीवेटर की सहायता से आपको अपने खेत में जुताई करनी है। ठीक, फिर उसके बाद में आपको अपने खेत में, जिस खेत में आप आलू लगवाने वाले हैं उस खेत में कंप्यूटर लेवलर की सहायता से खेत को कंप्यूटर कराना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक, अगर आपने खेत का कंप्यूटर नहीं कराया, खेत को लेवल नहीं कराया तो साथियों तो काफ़ी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। मान लो खेत में हमारी बारिश हुई और अगर आपका खेत ऊंचा नीचा है तो कहीं पे पानी भर गया, कहीं पे पानी नहीं भरा, जहाँ पे पानी भर गया वहाँ पे आपकी फसल पूर्णतः मारी जाएगी, प्रभावित होगी काफ़ी। तो खेत को जो है आलू लगवाने से पहले लेवलर की सहायता से कंप्यूटर खेत को जरूर कराएं साथियों। कंप्यूटर खेत का कराने के बाद उसके बाद में आपको रोटावेटर की सहायता से 2 से 3 बार जुताई रोटर की सहायता से करवानी है खेत की। तो ये तो होगी बात खेत की जुताई की, खेत की मिट्टी बनाने की। अब साथियों सबसे जरूरी अगर मैं बात करूं आलू के बेसल डोज की, कि साहब हमें आलू की फसल के लिए खाद के रूप में क्या कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका उपयोग करना है। तो साथियों आलू की फसल में खाद प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है साथियों। हमारे काफ़ी किसान भाई आलू की फसल तो लगाते हैं लेकिन वो कुछ ऐसे तत्वों की खेत में कमी कर देते हैं जिसकी वजह से जो उनका आलू है उसका अच्छा आकार, अच्छा मोटापन आलू का नहीं मिल पाता, उनको आलू की बढ़िया चमक उनको नहीं मिल पाती साथियों, और काफ़ी नुकसान उनको खेत से देखने को मिलता है। पहले मैं बात करूं आलू की फसल के लिए बेसल डोज के रूप में जरूरी खाद की, तो साथियों आपको यहाँ पे 2 बैग प्रति बीघा के हिसाब से, ठीक है ना, 2 बैग प्रति बीघा NPK 12-32-16 का इस्तेमाल आपको खेत में करना है साथियों बेसल डोज के रूप में। कुछ किसान भाइयों को ये डोज ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जो एक बार आप मेरे कहने से 2 बैग प्रति बीघा के हिसाब से आलू की फसल में डाल के देखिए साथियों, आपका आलू शुरू से लेकर एंड तक कहीं भी मात नहीं खाएगा बिल्कुल भी। पैदावार की अगर बात करूं तो आपका अगर बीज बढ़िया हुआ आलू का तो बम्पर पैदावार आपको निश्चित मिलेगी साथियों। तो बेसल डोज की अगर मैं बात करूं तो 2 बैग प्रति बीघा के हिसाब से NPK 12-32-16 का आपको इस्तेमाल करना है साथियों। अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे काफ़ी किसान भाई NPK 12-32-16 की जगह पे DAP का इस्तेमाल करते हैं साथियों। तो DAP जो भाई इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो DAP के साथ में म्यूरेट ऑफ पोटास MOP को डालना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है साथियों। पोटास का काफ़ी बड़ा रोल आलू की फसल में रहता है, आलू की चमक के लिए, आलू को मोटा करने के लिए, आलू का बढ़िया बनाने के लिए। तो पोटास को जो किसान भाई DAP खेत में डालने वाले हैं NPK की जगह में, तो वो पोटास को डालना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, ये तो हो गया हमारा खाद। मैं आलू की फसल के लिए दूसरे जरूरी तत्व की अगर बात करूं तो साथियों जो सल्फर आती है बेंटोनाइट सल्फर, आपको 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से सल्फर का इस्तेमाल खेत में करना है साथियों। हमारे काफ़ी रोग
नीचे से मिट्टी के द्वारा खेत में बनते हैं, पनपते हैं साथियों। तो अगर आपने सल्फर का इस्तेमाल शुरू में किया होगा तो वो काफ़ी हद तक हमारे जो रोग खेत में आने वाले हैं उनमें काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी, और आलू की जो मिट्टी है वो भी एकदम बढ़िया भुरभुरी बनी रहेगी साथियों। तो सल्फर का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं अब अगर मैं बात करूं आलू के बढ़िया फसल के बढ़िया एकदम हरा भरा हमारा खेत बना रहे साथियों, तो आपको ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल बेसल डोज में करना चाहिए 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में। साथ में कोई आप बढ़िया सी जाइम जैसे कि इफ्को की सागरिका हो गई या शक्तिमान का जो आता है ऊर्जा का थैला, आप उसको ले सकते हैं। अन्य जो है एफएमसी की फ्यूराग्रो आती है, उनका कंपनी का धनजाइम गोल्ड का थैला आता है, आप उसको भी ले सकते हैं साथियों। तो जाइम का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका जो खेत है वो शुरू से एकदम बढ़िया हरापन उसमें बना रहेगा अंत तक। अब हमारा जो एक और जरूरी तत्व है आलू की फसल के लिए वो साथियों म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP। यहाँ पे MOP का आप इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अपनी आलू की फसल लगाने जा रहे हैं साथियों, आलू की बढ़िया चमक बढ़िया मोटापन पाने के लिए MOP का इस्तेमाल जरूर करें। ज़्यादा मात्रा में करें या थोड़ी मात्रा में करें, लेकिन MOP का इस्तेमाल आप जरूर करें। आलू की फसल के लिए एक तत्व और है जो जरूरी रहता है साथियों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आलू की बढ़िया फसल जो ग्रोथ है अच्छे से करेगी, फसलों को सुरक्षा प्रदान होगी और फसल हमारी तनावग्रस्त नहीं होंगी बिल्कुल भी। तो मैग्नीशियम का भी आपको इस्तेमाल करना है 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, ठीक है ना। मैं बात करूं आलू बुआई के कुछ समय बाद, अब आपने देखा होगा हमारे खेत में नीचे से गिड़ार लग जाती है काफ़ी, ठीक है, जो आलू को आगे चल के काटती है, आलू के तने को काटती है, आलू की जड़ों को खराब करती है। तो बेसल डोज में आप फिप्रोनिल हो गई हमारी 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, उसका इस्तेमाल कर लें, या फटेरा होता है उसका इस्तेमाल कर लें आप। मतलब कोई भी एक कीटनाशक, दानेदार कीटनाशक का आपको इस्तेमाल जरूर करना है। चाहे फोरेट हो गई हमारी 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप फोरेट का इस्तेमाल कर लें खेत में, तो बढ़िया आपको जो सुरक्षा है कीटों के प्रति नीचे से मिल जाएगी। अब अगर मैं सबसे जरूरी और सबसे अहम खाद की अगर बात करूं तो साथियों गोबर का सड़ा गला जो खाद होता है, अगर आपने अपने खेत में वो लाके डाल दिया, कम से कम 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से, ज़्यादा अगर नहीं मिल पा रहा है तो 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से भी अगर आपने लाके डाल दिया, तो साथियों आपकी जो आलू की क्वालिटी है, आपका जो आलू का खेत है वो एकदम अलग ही चलने वाला है अंत तक, ठीक है। उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है फिर खेत में, आप यूँ समझ लीजिए। तो गोबर की जो सड़ी गली खाद होती है वो भी काफ़ी अहम रोल आलू की फसल में रखती है साथियों। अब अगर मैं बात करूँ कुछ ज़रूरी बातों का जो आपको आलू की फसल लगाने से पहले पता होना चाहिए साथियों। आलू की बुवाई करते समय आपको मौसम का हिसाब किताब देखना चाहिए कि कहीं बारिश तो नहीं है साथियों। खरीफ सीजन का ये मौसम चल रहा है, इस समय पे बेमौसम बारिश काफ़ी होती है और मौसम बारिश होती रहती है साथियों। तो आलू की बुवाई करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कब से कब तक मौसम हमारा साफ़ है। एक बार अगर आपका आलू ऊपर जम के आ गया तो बारिश हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बारिश हुई और आपका आलू नहीं जमा हुआ तो काफ़ी नुकसान आपके खेत में हो सकता है साथियों। आलू की फसल में जो सिंचाई है उसका काफ़ी अहम रोल रहता है साथियों। तो आलू की फसल में आपकी जो सिंचाई आप करने वाले हैं वो बहुत ही हल्की सिंचाई मौसम को देख के करते जाएं साथियों। ऐसा ना हो आपने मौसम को नहीं देखा, आपने सिंचाई की, पता लगा ऊपर से बारिश हो गई, तो आपके जो आलू है वो सड़ने की जो संभावना है, गलने की संभावना है वो काफ़ी बढ़ जाएगी साथियों, आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो सिंचाई बहुत हल्की खेत की सिंचाई करें और मौसम देख के अपने खेत की सिंचाई करें। अगर साल 2024 में आपको आलू की फसल का मजा लेना है साथियों, मालामाल होना है, अच्छा मुनाफा कमाना है, तो सितंबर के महीने में अगेती फसल के रूप में कच्चे आलू की फसल आप निश्चित ही लगा दीजिए। इस साल जो आलू के भाव रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया भाव रहे हैं। हमारे किसान भाई, बहुत ही कम किसान भाई ऐसे होंगे जो घाटे में रहे होंगे इस साल, बाद बाकी किसान भाई तो घाटे में रहा ही नहीं होगा इस साल, ठीक है ना। तो कच्चे आलू की जो आपने फसल लगाई है, आप लगाने जा रहे हैं, जब वो बाजार में आएगी तो साथियों बढ़िया भाव आपको देखने को मिलेगा निश्चित ही। आपकी फसल मिनट से पहले खेत से खड़ी फसल बिक जाएगी साथियों। तो इस बात से आप बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमारी फसल कहीं दिक्कत में तो नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साल 2024 जो रहा है अब तक बढ़िया फसल आलू के लिए रहा है साथियों। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी वीडियो को शेयर करें साथ।